नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज भगवान का एक बहुत ही गहरा सूत्र पढ़ेंगे। ये वस्तुतः ध्यान की सूचनाएं हैं, आगे जाके गहराई में कैसे ध्यान करना है, गाइडेड मेडिटेशन। तो इसे आंखें बंद करके सुनेंगे और जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं वैसे वैसे कोशिश करेंगे कि हम कर सकते हैं क्या। भंते विमला ऋषि कहते हैं, मध्यम निकाय का ये शायद सबसे प्रभावशाली सूत्र है। ऐसा मैंने सुना, उस समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडी के जेतवन आराम में रह रहे थे। उन्होंने साधकों को आमंत्रित किया। साधकों भदंत कह के साधकों ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, साधकों, आज मैं आपको ऐसा धर्म सिखाऊंगा जो आरंभ में अच्छा है, मध्य में भी अच्छा है और उसका अंत भी अच्छा है। अर्थ और सार व्यंजन, मैं आपको ऐसा ब्रह्मचर्य पढ़ाऊंगा जो परिपूर्ण है, मतलब जिसमें कोई जोड़ने की जरूरत नहीं, परिशुद्ध है, जिसमें से कुछ निकालने की जरूरत नहीं, और वह है 6 चीज़ों के 6 गुण, 6 सेट्स ऑफ 6। कृपया ध्यान से सुने और अपने मन में धारण करें। हाँ भंते, ऐसा कहकर साधकों ने उत्तर दिया। फिर भगवान ने कहा, 6 इंद्रियों को समझना चाहिए, 6 विषयों को समझना चाहिए, 6 प्रकार के विज्ञानों को समझना चाहिए, 6 प्रकार के स्पर्शों को समझना चाहिए, 6 प्रकार की वेदनाओं को समझना चाहिए और 6 प्रकार की तृष्णाओं को समझना चाहिए। 6 इंद्रियों को समझना चाहिए, ऐसा कहा गया। किस संदर्भ में ऐसा कहा गया? आँख की इंद्रिय है, कान की इंद्रिय है, नाक की इंद्रिय है, जीभ की इंद्रिय है, काया की इंद्रिय है और मन की इंद्रिय है। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि 6 इंद्रियों को समझना चाहिए। यही पहला 6 चीज़ों का एक गुट है। 6 विषयों को समझना चाहिए, ऐसा कहा गया। किस संदर्भ में ऐसा कहा गया? आँखों के लिए रूप है, कानों के लिए शब्द है, नाक के लिए बू है, जिह्वा के लिए स्वाद है, काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ है और मन में उभरने वाले तरह तरह के धर्म हैं। इसी संदर्भ में यह कहा गया कि 6 विषयों को समझना चाहिए। यही दूसरा 6 चीज़ों का गुट है। फिर 6 प्रकार के विज्ञानों को समझना चाहिए, ऐसा कहा गया। किस संदर्भ में ऐसा कहा गया? आँख और रूप, इनके ऊपर आँख की विज्ञान जागती है। कान और शब्द के आधार पर कान की विज्ञान जागती है। नाक और गंध के आधार पर
नाक की विज्ञान जागती है। जीभ और स्वाद के आधार पर जीभ की विज्ञान जागती है। काया और पदार्थ के आधार पर काया की विज्ञान जागती है। मन और मन में उठने वाले धर्मों के आधार पर मन का विज्ञान जागता है। इसी संदर्भ में जो कहा गया कि 6 प्रकार के विज्ञानों को समझना चाहिए, यही 6 चीज़ों के गुट का तीसरा गुट है। 6 प्रकार के स्पर्शों को समझना चाहिए, ऐसा कहा गया। किस संदर्भ में ऐसा कहा गया? आँख और रूप के आधार पर आँख का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को आँख का स्पर्श कहते हैं। इस स्पर्श के कान और शब्दों के आधार पर कान का विज्ञान जागता है। कान का शब्द और कान का विज्ञान, इन तीनों के संगम को कान का स्पर्श कहा गया। नाक और खुशबू के आधार पर नाक की विज्ञान जागती है। नाक, खुशबू या बदबू और नाक की विज्ञान, इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। जीभ और स्वाद के आधार पर जीभ का विज्ञान जागता है। जीभ, स्वाद और विज्ञान तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। काया और पदार्थ के आधार पर काया का विज्ञान जागता है। काया, पदार्थ और विज्ञान तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। मन और मन में उठने वाले धर्म, तरह तरह के विचार, इनके ऊपर मन का विज्ञान जागता है। मन, विचार और मन का विज्ञान, इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। इस प्रकार ये जो कहा गया कि 6 प्रकार के स्पर्शों को समझना चाहिए, ये इसी संदर्भ में कहा गया। यही 6 चीज़ों का चौथा गुट है। फिर ये कहा गया कि 6 प्रकार की वेदनाओं को जानना चाहिए, और किस संदर्भ में यह कहा गया? आँख और रूप के आधार पर आँख का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है। कान और शब्द, इनके आधार पर कान का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को कान का स्पर्श कहा गया। कान के स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है। नाक और गंध, इसके आधार पर नाक का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है। जीभ और स्वाद, इनके आधार पर जीभ का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया, और स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है। काया और पदार्थ, इनके आधार पर काया का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया, और इस स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है। मन और विचार, इनके आधार पर मन का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहते हैं, और इस स्पर्श के आधार पर भी वेदना जागती है। तो ये जो कहा गया कि 6 प्रकार की वेदनाओं को जानना चाहिए, ये इसी संदर्भ में कहा गया। यही 5वां गुट है 6 चीज़ों का। फिर कहा गया कि 6 प्रकार की तृष्णाओं को जानना चाहिए। यह किस संदर्भ में कहा गया? आँख और रूप के आधार पर आँख का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है, और वेदना के आधार पर जागती है तृष्णा। कान और शब्द के आधार पर कान का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया।
इस स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है और इस वेदना के आधार पर तृष्णा जागती है। नाक और गंध, इनके आधार पर नाक का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। इस स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है और इस वेदना के आधार पर तृष्णा जागती है। जीभ और स्वाद के आधार पर जीभ का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। इस स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है और इस वेदना के आधार पर तृष्णा जागती है। काया और काया को छूने वाले पदार्थ, इनके आधार पर विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। इस स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है और इस वेदना के आधार पर तृष्णा जागती है। मन और विचार, इनके आधार पर मन का विज्ञान जागता है और इन तीनों के संगम को स्पर्श कहते हैं। इस स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है, वेदना के आधार पर तृष्णा जागती है। तो जब ये कहा गया कि 6 प्रकार की तृष्णाओं को जानना चाहिए, तो वह इसी आधार पर कहा गया। यही 6 चीज़ों का 6वां गूढ़ है। इस प्रकार 6 चीज़ों के 6 गूढ़ है। अगर कोई कहे कि आँख आत्मा है, तो इसका स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आँख का उदय और आँख का व्यय देखा और समझा जा सकता है। और क्योंकि आँख का उदय और व्यय समझा जा सकता है, अगर आँख को आत्मा कहेंगे तो आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, ऐसा कहना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई कहे कि आँख आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आँख आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे कि रूप आत्मा है, तो वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। रूप का उत्पन्न होना और रूप का नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि वह उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए यह हम स्वीकार नहीं कर सकते कि रूप आत्मा है। इसलिए आँख मैं नहीं हूँ और रूप भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे आँख का विज्ञान मैं हूँ, तो वह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आँख के विज्ञान को उदय होते हुए और नष्ट होते हुए देखा जा सकता है। इसलिए अगर आँख के विज्ञान को आत्मा कहा जाए, तो यह कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि आँख की विज्ञान आत्मा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए आँख आत्मा नहीं है, रूप आत्मा नहीं है, आँख का विज्ञान भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे आँख से होने वाला स्पर्श आत्मा है, तो वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। आँख के स्पर्श को उदय होते हुए और व्यय होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर यह कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए कोई अगर यह कहे कि आँख का स्पर्श आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आँख आत्मा नहीं है, रूप आत्मा नहीं है, आँख का विज्ञान आत्मा नहीं है, आँख का स्पर्श आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे आँखों में होने वाली वेदना आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन वेदनाओं का उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा और जाना जा सकता है,
और क्योंकि इनका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि आँखों में होने वाली वेदना आत्मा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह आँख आत्मा नहीं है, रूप आत्मा नहीं है, आँख की विज्ञान आत्मा नहीं है, आँखों का स्पर्श आत्मा नहीं है और आँखों की वेदना भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे आँखों की तृष्णा आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आँख की तृष्णा का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए कोई अगर कहे कि आँख की तृष्णा आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आँख आत्मा नहीं है, रूप आत्मा नहीं है, आँखों का विज्ञान आत्मा नहीं है, आँखों का स्पर्श आत्मा नहीं है, आँखों की वेदना आत्मा नहीं है और आँखों की तृष्णा भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे कि कान आत्मा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कान का उत्पन्न होना और कान का नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि कान आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कान आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे कि शब्द आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। शब्दों का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि शब्द आत्मा है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कान आत्मा नहीं है और शब्द भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे कान का विज्ञान आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कान के उत्पन्न होने को, कान के विज्ञान के उत्पन्न होने को और विज्ञान को नष्ट होने को देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोई कहे कि कान का विज्ञान आत्मा है। इस प्रकार कान आत्मा नहीं है, शब्द आत्मा नहीं है, कान का विज्ञान भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे कान का स्पर्श आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कान के स्पर्श का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि कान का स्पर्श आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कान आत्मा नहीं है, शब्द आत्मा नहीं है, कान का विज्ञान आत्मा नहीं है और कान का स्पर्श भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे कान की वेदना आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कान की वेदना का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि कान की वेदना आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कान आत्मा नहीं है, शब्द आत्मा नहीं है, कान का विज्ञान आत्मा नहीं है, कान का स्पर्श भी आत्मा नहीं है और कान की वेदना भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे कान के ऊपर उत्पन्न होने वाली तृष्णा आत्मा है, तो
इसका स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि कान की तृष्णा को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसके उत्पन्न होने को और नष्ट होने को समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि कान की तृष्णा आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कान आत्मा नहीं है, शब्द आत्मा नहीं है, कान की विज्ञान आत्मा नहीं है, कान का स्पर्श आत्मा नहीं है, कान की वेदना आत्मा नहीं है, और कान पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा भी आत्मा नहीं है। अगर कोई कहे नाक आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नाक के उत्पन्न होने को और नष्ट होने को देखा और समझा जा सकता है, क्योंकि उसके उत्पन्न होने को और नष्ट होने को समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए यह स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई कहे कि नाक आत्मा है या नाक मैं हूँ। इसलिए नाक न मैं हूँ न मेरी आत्मा है। अगर कोई कहे गंध आत्मा है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गंध के स्पर्श उत्पन्न होने को और नष्ट होने को देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मैं या मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि गंध मैं हूँ या मेरी आत्मा हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नाक मैं नहीं हूँ और गंध भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे नाक की विज्ञान मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नाक की विज्ञान का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा जा सकता है और समझा जा सकता है, क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न और होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि नाक की विज्ञान मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए नाक मैं नहीं हूँ, गंध मैं नहीं हूँ, और नाक की विज्ञान भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे नाक से होने वाला स्पर्श मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नाक के स्पर्श को उत्पन्न होना और उसका नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, तो फिर यह कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि नाक से होने वाला स्पर्श मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नाक मैं नहीं, गंध मैं नहीं, नाक की विज्ञान भी मैं नहीं, और नाक का स्पर्श भी मैं नहीं। अगर कोई कहे नाक की वेदना मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नाक की वेदना को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि वह उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि नाक की वेदना मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नाक मैं नहीं हूँ, गंध मैं नहीं हूँ, नाक की विज्ञान मैं नहीं हूँ, और नाक से होने वाला स्पर्श भी मैं नहीं हूँ, नाक की वेदना भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे नाक के ऊपर उत्पन्न होने वाली तृष्णा मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। नाक की तृष्णा को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे नाक की तृष्णा मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस तरह नाक मैं नहीं हूँ, गंध मैं नहीं हूँ, नाक का विज्ञान
मैं नहीं हूँ, नाक का स्पर्श मैं नहीं हूँ, नाक की वेदना मैं नहीं हूँ और नाक की तृष्णा भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे जीभ मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीभ को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि जीभ मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जीभ मैं नहीं है। अगर कोई कहे स्वाद मैं हूँ या मेरी आत्मा है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वाद का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उनका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए यह स्वीकार नहीं है कि कोई ये कहे कि स्वाद ही आत्मा है। इस प्रकार जीभ मैं नहीं हूँ और स्वाद भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे जीभ का विज्ञान मैं हूँ या मेरी आत्मा है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीभ के विज्ञान को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि जीव का विज्ञान आत्मा है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जीव मैं नहीं हूँ, स्वाद मैं नहीं हूँ, जीव की विज्ञान भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे जीव का स्पर्श मैं हूँ तो वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीव के स्पर्श को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर ये कोई कहे कि जीव का स्पर्श मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जीव मैं नहीं हूँ, स्वाद मैं नहीं हूँ, जीव का विज्ञान भी मैं नहीं हूँ और जीव से होने वाला स्पर्श भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे जीव की वेदना मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीव पर उत्पन्न होने वाली वेदनाओं को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उन्हें उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि जीव की वेदना मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जीव मैं नहीं हूँ, स्वाद मैं नहीं हूँ, जीव का विज्ञान मैं नहीं हूँ और जीव से होने वाला स्पर्श भी मैं नहीं हूँ और जीव की वेदना भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे जीव की तृष्णा मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीव की तृष्णा का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि जीव की वेदना मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए जीव मैं नहीं हूँ, स्वाद मैं नहीं हूँ, जीव की विज्ञान मैं नहीं हूँ, जीव का स्पर्श मैं नहीं हूँ, जीव पर उत्पन्न होने वाली वेदना मैं नहीं हूँ और जीव पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे कि यह काया मेरी आत्मा है या मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। काया का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि काया ही मैं हूँ तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। काया मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे कि काया से स्पर्श होने वाले इस पदार्थ ही मैं हूँ तो
उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन पदार्थों को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उन्हें उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ मैं हूँ, ऐसा कोई कहता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। काया भी मैं नहीं हूँ और काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे काया पर उत्पन्न होने वाला विज्ञान मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। काया के विज्ञान को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि काया का विज्ञान मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह काया मैं नहीं हूँ, काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ मैं नहीं हूँ, और काया के विज्ञान भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे काया का स्पर्श मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। काया के स्पर्श को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि काया का स्पर्श मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए काया मैं नहीं हूँ, काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ भी मैं नहीं हूँ, काया का विज्ञान भी मैं नहीं हूँ, और काया का स्पर्श भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे काया की वेदना मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। काया में उत्पन्न होने वाली वेदनाओं को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उन्हें उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि काया की वेदना मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार काया मैं नहीं हूँ, काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ भी मैं नहीं हैं, काया का विज्ञान मैं नहीं है, काया का स्पर्श मैं नहीं है, और काया की वेदना भी मैं नहीं है। अगर कोई कहे कि काया पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा मैं हूँ, तो उसका भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। काया के ऊपर उत्पन्न होने वाली तृष्णाओं को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उन्हें उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कोई कहे कि काया की तृष्णा मैं हूँ। इस प्रकार काया मैं नहीं हूँ, काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ मैं नहीं हैं, काया के विज्ञान मैं नहीं हूँ, काया का स्पर्श मैं नहीं हूँ, काया की वेदना मैं नहीं हूँ, और काया पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे मन मैं हूँ, मन मेरी आत्मा है, तो उसका स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन का उत्पन्न होना और नष्ट होना देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मन ही आत्मा है, मन मैं नहीं है। अगर कोई ये कहे मन में उठने वाले विचार मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन के विचारों को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, और क्योंकि उन्हें उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि मन के विचार आत्मा है, मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मन मैं नहीं हूँ और विचार भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे कि मनोविज्ञान मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन के विज्ञान का उत्पन्न होना और नष्ट होना
देखा और समझा जा सकता है। और क्योंकि उसका उत्पन्न होना और नष्ट होना समझा जा सकता है, इसलिए फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि मन का विज्ञान मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन मैं नहीं हूँ, विचार मैं नहीं हूँ, मन का विज्ञान भी मैं नहीं हूँ। अगर कोई कहे मन के ऊपर होने वाले स्पर्श मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन के स्पर्शों को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है। और क्योंकि उन्हें उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, इसलिए फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए अगर कोई कहे कि मन के स्पर्श मैं हूँ, तो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन मैं नहीं हूँ, मन के विचार भी मैं नहीं है, मन का विज्ञान भी मैं नहीं हूँ और मन के स्पर्श भी मैं नहीं है। अगर कोई कहे मन की वेदनाएं मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन की वेदनाओं को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है। और क्योंकि उन्हें उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए समझा जा सकता है, फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि कोई कहे कि मन की वेदनाएं मैं हूँ। इस प्रकार मन मैं नहीं, मन की विचार मैं नहीं, मन का विज्ञान मैं नहीं, मन का स्पर्श मैं नहीं और मन की वेदना भी मैं नहीं। अगर कोई कहे कि मन की तृष्णा मैं हूँ, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मन की तृष्णा को उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा और समझा जा सकता है। और क्योंकि उसे उत्पन्न होते हुए और नष्ट होते हुए देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि मेरी आत्मा उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। इसलिए मन की तृष्णा मैं हूँ ऐसा अगर कोई कहता है, तो उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार मन मैं नहीं हूँ, मन के विचार मैं नहीं हूँ, मन का विज्ञान मैं नहीं हूँ, मन के स्पर्श मैं नहीं हूँ, मन की वेदना भी मैं नहीं हूँ और मन की तृष्णा भी मैं नहीं हूँ। फिर साधकों, फिर ये मैं मेरे का भाव कैसे पैदा होता है? कोई मूर्ख व्यक्ति आँख को देखता है और समझता है कि ये मैं हूँ, ये मेरी है, ये मेरी आत्मा है। कोई मूर्ख व्यक्ति रूपों को देखकर कहता है ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई मूर्ख व्यक्ति आँख के विज्ञान को देखकर कहता है ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई मूर्ख व्यक्ति आँख के स्पर्श को कहता है ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई मूर्ख व्यक्ति आँख की वेदना को देखकर कहता है ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई मूर्ख व्यक्ति आँख की तृष्णा को देखकर कहता है ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई कान को देखकर कहता है ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई शब्द को देखकर कहता है ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई कान के विज्ञान को कहता है ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई कान के स्पर्श को देख के कहता है ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई कान की वेदना को कहता है कि ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई कान की तृष्णा को देख के कहता है ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई नाक को देख के कहता है ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई खुशबू और बदबू को कहता है ये मेरी है, ये मैं हूँ,
ये मेरी आत्मा है। कोई नाक के विज्ञान को कहता है, ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई नाक के स्पर्श को कहता है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, मेरी आत्मा है। कोई नाक की वेदना को कहता है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई नाक की तृष्णा को कहता है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई जीभ को कहता है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई मूर्ख व्यक्ति स्वाद को कहता है, ये मेरे स्वाद है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अनजान व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति जीव के विज्ञान को कहता है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी जीव के स्पर्श को कहता है, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी जीव की वेदना को कहता है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी जीव की तृष्णा को कहता है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी काया को कहता है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी काया के स्पर्श करने वाले पदार्थों को कहता है, ये मेरे है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी काया के विज्ञान को कहता है, ये मेरा विज्ञान है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई काया पर होने वाले स्पर्शों को कहता है, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरी आत्मा है। कोई काया पर उत्पन्न होने वाले वेदनाओं को कहता है, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई काया पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा को कहता है, ये मेरी है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी व्यक्ति इसी तरह मन को कहता है, ये मन मेरा है, ये मन मैं हूँ, ये मन मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी व्यक्ति विचारों को समझता है, ये मेरे विचार है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी व्यक्ति मन के विज्ञान को कहता है, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई अज्ञानी व्यक्ति मन के स्पर्श को समझता है कि ये तो मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई मन की वेदनाओं को समझता है, ये तो मेरी वेदनाएं हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। कोई मन की तृष्णा को समझता है, ये मेरे हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी आत्मा है। इस प्रकार मैं मेरे का भाव, अहम भाव, आत्मबोध तैयार होता है। अब इसे नष्ट कैसे करते हैं, इसका निरोध कैसे होगा? तो कोई ज्ञानी व्यक्ति ये कहेगा, आँख को देखकर, आँख मेरी नहीं है, आँख मैं नहीं हूँ, आँख मेरी आत्मा नहीं है। फिर रूपों को देख के कहेगा, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। आँख के विज्ञान को जानकर कहेगा, ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। आँख के स्पर्श को कहेगा, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति आँखों की वेदनाओं को जानकर कहेगा, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। आँख की तृष्णा को कहेगा, ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। कोई ज्ञानी व्यक्ति कान को समझेगा कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। शब्दों को समझेगा, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। कान के विज्ञान को समझेगा, ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। कान के स्पर्श को समझेगा, ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। कान की वेदना को समझेगा, ये मेरी वेदना नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। कान के तृष्णा को समझेगा, ये मेरी नहीं,
ये मैं नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। कोई ज्ञानी व्यक्ति नाक को जानेगा और समझेगा ये मैं, मेरी नाक नहीं है, ये मैं नहीं हूँ और ये मेरी आत्मा नहीं है। कोई गंध को समझेगा ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। कोई नाक के विज्ञान को समझेगा ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति नाक के स्पर्श को ऐसे समझेगा ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति नाक की वेदना को ऐसे समझेगा ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति नाक की तृष्णा को समझेगा ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ और ये मेरी आत्मा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति जीव को जानकर समझेगा ये मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। स्वाद को जानकर समझेगा ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। जीव के विज्ञान को समझेगा ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। जीव के स्पर्श को समझेगा ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। जीव की वेदनाओं को समझेगा ये मेरी वेदनाएं नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। जीव के तृष्णा को समझेगा यह तृष्णा मेरी नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। इसी प्रकार कोई ज्ञानी व्यक्ति शरीर को देखते हुए समझेगा ये मेरा नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। शरीर को स्पर्श होने वाले पदार्थों को समझेगा ये मेरे नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। शरीर के विज्ञान को समझेगा ये मेरे नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। शरीर के स्पर्श को समझेगा ये मेरे स्पर्श नहीं, ये मैं नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं। शरीर की वेदनाओं को समझेगा ये मेरी वेदनाएं नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। इसी प्रकार शरीर पर उत्पन्न होने वाली तृष्णा को समझेगा ये मेरी तृष्णा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति मन को भी समझेगा ये मन मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। फिर मन में उठने वाले विचारों को, धर्मों को समझेगा ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति मन के विज्ञान को समझेगा ये मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। इसी प्रकार मन के विचारों के साथ जो स्पर्श होता है उसे भी समझेगा ये स्पर्श मेरे नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है। मन की वेदनाओं को समझेगा ये मेरी वेदनाएं नहीं हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति मन में जब तृष्णा जागती है तो उसे समझेगा ये मेरी तृष्णा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। अब चित्त के मल कैसे जागते हैं? चित्त के मल साधकों आँख और रूप, इनके आधार पर आँख का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को आँख का स्पर्श कहा जाता है और आँख के स्पर्श के ऊपर वेदना जागती है। या तो वो सुखद होगी या दुखद होगी या असुखद अदुखद होगी। जब सुखद वेदना जागती है तो उसके ऊपर कोई व्यक्ति उसका अभिनंदन करता है, अभिवादन करता है, उसे पकड़ के बैठता है। तो लोभ नाम का चित्त का मैल, जिसे रागानुशय कहा जाता है, वह जागता है। फिर कोई व्यक्ति आँख के ऊपर दुखद संवेदना को देखते हुए दुख करता है, रोता है, शोक करता है और छाती पीटता है और निराश हो जाता है, तो द्वेष नाम का चित्त का मैल, जिसे पटिघानुशय कहते हैं, वह जागता है। और कोई व्यक्ति आँख के ऊपर होने वाली अदुखद असुखद संवेदनाओं को नहीं समझ पाता कि वो मैं नहीं है, मेरी नहीं है,
उनका उगम क्या है, वो नष्ट कैसे होंगी, उसका समाधान क्या है, उसमें धोखा क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाएं। छुटकारा मतलब 6R करके ही उससे छुटकारा होता है। तो फिर वह अदुखद संवेदना के प्रति जो अविद्या है, मोह है, उसका अनुशय, अविद्यानुशय कहते हैं उसे, वो बढ़ते जाता है। साधकों, ऐसा व्यक्ति इन मैलों को, सुखद वेदनाओं के प्रति जो लोभ का मैल जागा है उसको नष्ट किए बिना, दुखद वेदनाओं के प्रति जो द्वेष का मैल जागा है उसे दूर किए बिना, अदुखद वेदनाओं के प्रति जो अविज्ञानुशय है, जो मोह जागा है, उसे उखाड़े बिना, अविद्या को नष्ट किए बिना, सही ज्ञान को जगाए बिना मुक्त हो जाए, यह संभव नहीं है। साधकों, कान और शब्द के आधार पर कान का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को कान का स्पर्श कहते हैं। कान के स्पर्श के आधार पर कान की वेदना जागती है। वो या तो सुखद होगी या दुखद होगी या अदुखद होगी। जब सुखद वेदना जागती है तो कोई व्यक्ति उसका अभिनंदन करता है, उसका मजा लेता है, अभिवादन करता है, उसे पकड़ के बैठता है। तो रागानुशय, लोभ नाम का चित्त का मैल जागता है। जब दुखद वेदना होती है कान में तो वह दुख करता है, रोता है, शोक करता है, छाती पीटता है, निराश होता है। तो मन में द्वेष नाम का चित्त का मैल जागता है, जिसे पटिघानुशय कहते हैं। जब कान पर असुखद संवेदना हो तो वह उसे समझना नहीं पाता कि वह क्या है, उसका उगम कैसे होता है, वह नष्ट कैसे होती है, उसका समाधान क्या है, उसमें धोखा क्या है, उससे छुटकारा कैसे पाए। तो जो मोह का अनुशय है, अविद्यानुशय, वह पैदा होता है। साधकों, इस सुखद संवेदना के प्रति रागानुशय को नष्ट किए बिना, दुखद संवेदना के प्रति पटिघानुशय को दूर किए बिना, अदुखद संवेदनाओं के प्रति जो मोह है वह अविद्यानुशय को दूर किए बिना, अविद्या को नष्ट किए बिना, ज्ञान को जगाए बिना कोई व्यक्ति दुख को नष्ट कर पाए, यही और अभी ये संभव नहीं है। साधकों, नाक और गंध के ऊपर नाक का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को नाक का स्पर्श कहते हैं। इस स्पर्श के आधार पर 3 प्रकार की वेदनाएं जागती है, सुखद, दुखद और अदुखद। जब सुखद वेदना जागती है तो कोई उसमें मज़ा लेता है, उसका स्वागत करता है, उसे पकड़ के बैठता है। तो मन में रागानुशय उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। जब दुखद वेदना जागती है तो कोई दुख करता है, शोक करता है, रोता है, छाती पीटता है और निराश होता है। तो पटिघानुशय अर्थात द्वेष उत्पन्न होता है। जब कोई असुखद संवेदना जागती है तो उसका उगम समझ नहीं पाता, वो कैसे नष्ट होगी ये समझ नहीं पाता, उसका समाधान समझ नहीं पाता, उसका धोखा समझ नहीं पाता, उससे छुटकारा कैसे करे, शिक्षार करके उसे समझ नहीं पाता। तो एक मोह का संस्कार, अविद्यानुशय मन में पैदा होता है। अगर सुख वेदना के प्रति जो रागानुशय है उसे नष्ट नहीं किया, दुख वेदना के प्रति जो पटिघानुशय यानी द्वेष है
उसे दूर नहीं किया और अदुखद असुखद संवेदना के प्रति जो अज्ञान है उसे उखाड़ा नहीं, तो अविद्या को दूर किए बिना, ज्ञान को जगाए बिना हम यहीं और इसी समय अपने दुख को नष्ट कर पाएंगे, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। साधकों, जीव और स्वाद के आधार पर जीव का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को जीव का स्पर्श कहते हैं। इस स्पर्श के आधार पर 3 प्रकार की वेदनाएं जागती है: सुखद, दुखद, असुखद और अदुखद। जब सुखद संवेदना जागती है तो कोई उसमें मजा ले लेता है, उसे स्वीकार कर लेता है और उसे पकड़ के बैठता है, तो मन में लोभ का मैल यानी रागानुशय चिपक जाता है। जब दुखद संवेदना जागती है तो दुख करता है, शोक करता है, रोता है और छाती पीटता है और निराश होता है, तो फिर मन में द्वेष यानी कि प्रतिघानुशय नाम का मैल चिपकता है। जब असुखद अदुखद संवेदना जागती है तो किसी को समझ में नहीं आता कि वो कैसी जाएगी, वो कैसी जाएगी, उसकी तृप्ति क्या है, उसमें धोखा क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाना है। तो उसमें अज्ञान नाम का मैल, जिसे अविद्यानुशय कहते हैं, वो चिपक जाता है। साधकों, सुख वेदनाओं के प्रति लोभ यानी रागानुशय को नष्ट किए बिना, दुखद वेदनाओं के प्रति द्वेष यानी प्रतिभानुशय को दूर किए बिना, असुखद अदुखद संवेदनाओं के प्रति मोह यानी अविद्यानुशय को उखाड़े बिना, अविद्या दूर किए बिना, ज्ञान जगाए बिना हम यहाँ और इसी समय दुख को नष्ट कर सके, यह बिल्कुल ही असंभव है। साधकों, काया और काया को स्पर्श करने वाले पदार्थ, इनके आधार पर काया का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को काया का स्पर्श कहते हैं। काया के स्पर्श के आधार पर वेदनाएं जागती है, वो सुखद होती है या दुखद होती है या अदुखद असुखद होती है। जब सुखद वेदना जागती है तो उसमें मज़ा लेते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसको पकड़ के बैठते हैं, तो लोभ यानी रागानुशय नाम का मैल मन को चिपक जाता है। दुखद संवेदना को दुख करते हैं, शोक करते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं, निराश हो जाते हैं, तो मन में द्वेष अर्थात प्रतिघानुशय चिपक जाता है। अगर अदुखद असुखद संवेदना होती है काया पर, तो उसे समझ नहीं पाते कि ये कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, उसका समाधान क्या है, उसमें धोखा क्या है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। तो फिर मन में अज्ञान, मोह यानी कि अविद्यानुशय नाम का मैल चिपक जाता है। जब तक सुख के प्रति जो लोभ है यानी कि रागानुशय है, उसे नष्ट नहीं किया जाता, दुख के प्रति जो द्वेष है यानी कि प्रतिघानुशय है, उसे दूर नहीं किया जाता, अदुखद असुखद संवेदना के प्रति जो अज्ञान है उसे उखाड़ा नहीं जाता, तो अविद्या को नष्ट किए बिना, विद्या को जगाए बिना अगर कोई समझे कि हम यहाँ और इसी समय दुख को नष्ट कर सकते हैं, तो वह संभव नहीं है। साधकों, मन और मन के विचारों पर आधारित मन का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहते हैं। स्पर्श के आधार पर वेदनाएं जागती है, सुखद वेदना, दुखद वेदना और अदुखद असुखद वेदना। जब सुखद वेदना जागती है तो कोई उसका मज़ा ले लेता है, कोई उसका स्वागत करता है, कोई उसको पकड़ के बैठता है, तो उसके अंदर लोभ का यानी रागानुशय नाम का मैल चिपक जाता है। और जब दुखद वेदना जागती है तो कोई शोक करता है, रोता है, छाती पीटता है,
चिल्लाता है और निराश हो जाता है, तो मन में द्वेष अर्थात पटिघानुशय नाम का मैल जागता है। और जब अदुखद असुखद संवेदना जागती है मन में, तो कोई उसे समझ ही नहीं पाता कि ये कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, इसकी तृप्ति क्या है, इसमें धोखा क्या है और इसका छुटकारा कैसे होगा। तो अज्ञान नाम का मैल, जिसे अविद्यानुशय कहते हैं, मन में चिपक जाता है। साधक को सुख के प्रति जो लोभ है उसे नष्ट किए बिना, दुख के प्रति जो द्वेष है उसे दूर किए बिना, असुखद अदुखद संवेदना के प्रति जो अज्ञान है उसे उखाड़े बिना, अविद्या को नष्ट किए बिना और सही ज्ञान प्राप्त किए बिना हम यहाँ और इसी समय दुख को नष्ट कर सके, यह संभव नहीं है। साधकों, आँख और रूप के ऊपर आँख की विज्ञान जागती है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहते हैं। स्पर्श के ऊपर वेदना जागती है, सुखद, दुखद या अदुखद, असुखद। जब सुखद वेदना जागती है तो हम उसमें मज़ा नहीं लेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसे पकड़ के नहीं बैठेंगे, तो रागानुशय पैदा नहीं होगा। दुखद वेदना जागती है, उस पर हम दुख नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे, निराश नहीं होंगे, तो द्वेष नहीं जागेगा। असुखद अदुखद संवेदना को समझेंगे कि कैसे आई है, कैसी गई है, कैसे इसका समाधान है, क्या इसमें धोखा है और कैसे इसे शिक्षा करके छुटकारा पा सकते हैं, तो अज्ञान पैदा नहीं होगा। साधकों, और इस प्रकार सुखद वेदना के प्रति लोभ को नष्ट करके दुखद वेदना के प्रति द्वेष को दूर करके और असुखद अदुखद वेदनाओं के प्रति अज्ञान को उखाड़कर, अविद्या को दूर करके, ज्ञान को जगाकर हम दुख का यहाँ और इसी समय अंत कर सके, यह संभव है। कान और शब्दों के प्रति कान का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को कान का स्पर्श कहते हैं। स्पर्श के आधार पर वेदना जागती है, सुखद, दुखद या अदुखद, असुखद। सुख में मज़ा नहीं लेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसे पकड़ के नहीं बैठेंगे, तो लोभ का मैल नहीं जागेगा। दुख वेदना होगी कान में, उस पर शोक नहीं करेंगे, दुख नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे, निराश नहीं होंगे, तो द्वेष का मैल नहीं जागेगा। असुखद अदुखद संवेदना कैसी आती है, कैसे जाती है, कैसे उसका समाधान है, क्या उसमें धोखा है और कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, ये समझेंगे तो अज्ञान का मैल पैदा नहीं होगा। साधकों, सुख के प्रति लोभ नष्ट करने से, दुख के प्रति द्वेष दूर करने से और अदुखद असुखद संवेदनाओं के प्रति अज्ञान उखाड़ने से, अविद्या के नष्ट करने से, सही ज्ञान जगाने से हम अभी और यहीं दुख को नष्ट कर सके, यह संभव है। साधकों, नाक और गंध, इनके आधार पर नाक की विज्ञान जागती है। इन तीनों के संगम को नाक का स्पर्श कहा गया। नाक के स्पर्श के आधार पर वेदनाएं जागती है, सुखद, दुखद और अदुखद, असुखद। सुख के प्रति मज़ा नहीं लेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे, तो लोभ का मैल नहीं जागेगा। दुखद के प्रति दुख नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे, निराश नहीं होंगे, तो द्वेष का मैल नहीं जागेगा। अदुखद असुखद वेदना
कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, क्या उसका समाधान है, क्या उसमें धोखा है और कैसे उसके छुटकारा पा सकते हैं, यह जानेंगे तो अज्ञान उखड़ जाएगा। इस प्रकार सुखद संवेदना के प्रति लोभ को नष्ट करेंगे, दुखद संवेदना के प्रति द्वेष को दूर करेंगे, अदुखद असुखद संवेदना के प्रति अज्ञान को उखाड़ देंगे, तो अविद्या को नष्ट कर सही ज्ञान जगाते हुए हम अभी और यहीं दुख को नष्ट कर सकते हैं। यह संभव है। साधकों, जीभ और स्वाद के आधार पर जीभ का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को जीभ का स्पर्श कहते हैं। इस स्पर्श के आधार पर सुखद, दुखद या अदुखद वेदना जागती है। सुखद के प्रति हम मज़ा नहीं लेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे तो लोभ का मैल नहीं जागेगा। दुखद के प्रति दुख नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे और निराश नहीं होंगे तो द्वेष का मैल नहीं चिपकेगा। अदुखद संवेदना कैसे आती है, कैसे जाती है, क्या उसका समाधान है, क्या उसमें धोखा है, कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा समझेंगे तो मोह का, अज्ञान का, अविद्या का मैल नहीं चिपकेगा। साधकों, सुख के ऊपर जो लोभ है उसे अगर नष्ट करे, दुखद वेदना के प्रति द्वेष है उसे दूर करे, अदुखद संवेदना के प्रति जो अज्ञान है उसे उखाड़ दें, तो अविद्या को नष्ट करके सही ज्ञान जगा करके हम अभी और यहीं दुख को समाप्त कर सकते हैं। यह संभव है। साधकों, काया और काया का स्पर्श, इसके आधार पर काया का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को स्पर्श कहा गया। इस स्पर्श के आधार पर सुखद वेदना, दुखद वेदना और असुखद वेदना जागती है। सुखद वेदना में हम मज़ा नहीं लेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे तो राग का मैल नहीं चिपकेगा। दुखद वेदना में हम दुख नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे, निराश नहीं होंगे तो द्वेष का मैल नहीं चिपकेगा। अदुखद संवेदना कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे उसका समाधान है, क्या उसमें धोखा है और कैसे उसे छुटकारा पा सकते हैं, ये अगर समझेंगे तो उसमें अज्ञान का मैल नहीं चिपकेगा। साधकों, सुख के प्रति जो लोभ है उसे अगर नष्ट करेंगे, दुखद के प्रति जो द्वेष है उसे अगर दूर करेंगे, अदुखद के प्रति जो अज्ञान है उसको उखाड़ देंगे, तो अविद्या को नष्ट करके, ज्ञान को जगा करके हम अभी और यहीं दुख को समाप्त कर सकते हैं, दुख को नष्ट कर सकते हैं। यह संभव है। साधकों, मन और मन के विचारों के आधार पर मन का विज्ञान जागता है। इन तीनों के संगम को मन का स्पर्श कहा गया। मन के स्पर्श के आधार पर मन में सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद ऐसी 3 प्रकार की वेदना जागती है। सुखद के प्रति हम मज़ा नहीं लेंगे, उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसको पकड़ के नहीं बैठेंगे तो लोभ का मैल चिपकेगा नहीं। दुखद के प्रति हम दुख नहीं करेंगे, शोक नहीं करेंगे, रोएंगे नहीं, छाती नहीं पीटेंगे, निराश नहीं होंगे तो द्वेष का मैल चिपकेगा नहीं। असुखद संवेदना कैसे आती है, कैसे जाती है, क्या उसका समाधान है, क्या उसमें धोखा है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा समझेंगे तो अज्ञान का मैल नहीं चिपकेगा। फिर सुखद के प्रति लोभ नहीं जगाएंगे, उसका लोभ नष्ट करेंगे। दुखद के प्रति जो द्वेष है उसे दूर करेंगे। अदुखद के प्रति जो अज्ञान है उसे उखाड़ देंगे, तो अविद्या को नष्ट करके सही ज्ञान जगा के हम अभी और इसी क्षण
दुखों को समाप्त कर सके, यह संभव है। इस प्रकार देखते हुए साधकों, कोई अच्छा सीखा हुआ आर्य शिष्य, उसकी आँख के प्रति रुचि कम हो जाती है, रूप के प्रति रुचि कम हो जाती है, आँख के विज्ञान के प्रति रुचि कम हो जाती है, स्पर्श के प्रति रुचि कम हो जाती है, वेदना के प्रति रुचि कम हो जाती है, तृष्णा के प्रति रुचि कम हो जाती है। इसी प्रकार कान के प्रति रुचि कम हो जाती है, शब्द के प्रति रुचि कम हो जाती है, विज्ञान के प्रति रुचि कम हो जाती है, स्पर्श के प्रति रुचि कम हो जाती है, वेदना के प्रति रुचि कम हो जाती है और कान की तृष्णा के प्रति भी रुचि कम हो जाती है। इसी प्रकार नाक के प्रति रुचि कम हो जाती है, गंध के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, नाक के विज्ञान के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, नाक के स्पर्श के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, वेदना के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है और तृष्णा के प्रति भी रुचि नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जीभ के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, स्वाद के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, जीभ विज्ञान के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, जीभ के स्पर्श के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, जीभ की वेदना के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है और जीभ की तृष्णा के प्रति भी रुचि नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार काया के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, पदार्थों के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, काया के विज्ञान के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है और फिर काया के स्पर्श के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है और काया की वेदना के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है और काया की तृष्णा के प्रति भी रुचि नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार मन के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, मन के विचारों के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है, मन के विज्ञान के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है और मन का जो स्पर्श है उसके प्रति भी रुचि नष्ट हो जाती है और फिर मन में जो वेदनाएं जागती है उनके प्रति भी रुचि नष्ट हो जाती है और फिर मन में जो तृष्णाएं जागती है उसके प्रति भी रुचि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार रुचि नष्ट हो जाने के बाद निर्वेद जागना कहते हैं उसे। निर्वेद जागने के बाद उसमें वैराग्य जागता है और वैराग्य की वजह से विमुक्ति आती है, मन मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है और जब मन मुक्ति को, विमुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करता है तो यह ज्ञान जागता है कि मोक्ष प्राप्त हो गया है। वह समझता है कि अब जन्म नहीं होगा, ब्रह्मचर्य को मैंने पूरा कर लिया, जो भी करना चाहिए था मनुष्य जीवन में आके वो पूरा हो गया है, अब इसके आगे कोई जन्म नहीं है। भगवान ने यह कहा। इसको सुन के भिक्षु संतुष्ट हुए, समाधानी हुए और उन्होंने भगवान के भाषण का अभिनंदन किया। जब यह उपदेश दिया जा रहा था तो वहाँ उपस्थित 60 भिक्षु आंसुओं से मुक्त हो गए, अर्थात अरहंत हो गए। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव, देव से अनुमोदन, आकाश और भूमि के, महासिद्ध देवनाग, करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखे बुद्ध शासन, भवतु सब मंगलम्। भवतु सब मंगलम्।
भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज सुबह ऐसे ही मेरे को कुछ पुरानी एक मूवी याद आई। हाँ और उसमें वो हीरो विलन को मारता है सही से, हाँ अच्छे से पीट के मारता है। हाँ फिर तब भी उसको बहुत आनंद आया था, ऐसे ही मारना चाहिए। हाँ और अभी आया है, अभी भी उसमें आनंद बदल ऐसे ही उसको ज़्यादा दिन देकर मारना, बहुत जल्दी मारना उसको। तो एक बाजू हम निष्ठा करना ये सब याद आती है। ये तो मूवी भी कब की, अब भी अभी ताज़ा है कि ऐसे ही देख के मालूम और तो ऐसे पुरानी बातें याद आती हैं या फिर नए में भी। तो एक बार ये भी होता है कि इसको ऐसे ही मालूम। वो होगा, मन की आदत है ना, कई जन्मों से मन की आदत है वो प्रतिक्रिया करने की, उसको बदलने में समय लगेगा। उसको भूलने की इस तरीका है कि उसको ये तृष्णा जो है ना, क्योंकि ये क्या है, ये प्रतिक्रिया क्या है, संस्कार हो गया है ना। अच्छा लगा, ये तृष्णा है कि, और उस पर हमने ऐसा होना चाहिए, ऐसा जो विचार आया मन में उसको संस्कार बोलते हैं, है ना। तो ये संस्कार भी मैं नहीं, उसको ये मेरी प्रतिक्रिया है ऐसे मत समझो, ठीक है। ये तो मन की आदत की वजह से मन में उठी हुई एक प्रतिक्रिया है, ऐसे समझो, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा समझेंगे कि ये मेरी प्रतिक्रिया है, देखो अभी भी मैं सुधरा नहीं, तो तुम नाराज हो जाओगे, है ना। उसको मेरा नहीं समझना है। ये जो आदतें हैं वो भी मैं नहीं है, वो भी मेरी नहीं है, ये सब निसर्ग में होने वाली घटनाएं हैं। इसमें मैं नाम की, पर्सनल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा समझेंगे तो उस आदत से छुटकारा हो जाएगा। अंगुली माला जो है उन्होंने हाँ बहुत लोगों को मारा। हाँ तो पहले उन्होंने वो बुद्ध की वो सुन के वो आनंद भी हो गए। हाँ हाँ, तो इतना जल्दी उनका, क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने बहुत साधना की थी। हाँ, कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है तभी होता है, नहीं तो 999 लोगों को मारने का तो बहुत पाप होता है। तो कोई वजह से उनको वो हो गया, उनके जो पुराने कर्म थे वैसे, उसकी वजह से वो हो गया। उनके मन में ऐसे कुछ प्रायश्चित जैसे होता है कि हाँ होता है, प्रायश्चित जैसे होता है, और फिर उस प्रायश्चित को भी मैं नहीं, मेरा नहीं बोल के छोड़ना पड़ता है, नहीं तो पछतावा करके रोते बैठेंगे तो नहीं होगा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये सब साधना के बिगड़ भी हम लोग जीवन में जीते हैं। हाँ हाँ, तभी भी मैं आया विचार आया तो यही करना पड़ेगा। हाँ यही करना पड़ेगा, तो है ना। साधना के बगैर जीवन होगा ही नहीं अब। नहीं वो तो है, हाँ, साधना ही है ना, मतलब जब हम बैठे हैं तो भी साधना चल रही है, हाँ। और जब हम नहीं बैठे हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं, तब भी मन में कोई बुरा विचार तो नहीं चल रहा है, ये देखते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्माइल करते रहो, है ना। स्माइल करते रहो, पूरा दिन भर स्माइल करते रहो। जब नींद से उठते हैं तभी से स्माइल स्टार्ट करना है, और सोते वक्त तक स्माइल करते रहना है। अपने आप आदत हो जाएगी तो बुरे विचार कम हो जाएंगे अपने आप। और कोई सवाल है? नहीं, वीडियो हम लोग को मिलेगा ना सर, क्योंकि हाँ, ये जो सब प्रवचन है ना, ये एक्चुअली 2-2 घंटे के हैं। उसमें मैंने क्या किया था, पाली में भी पढ़ा था और हिंदी में भी पढ़ा था, तो वो लोगों को बोर हो रहे थे, इसलिए मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ा है। तो इसके 10 के 10 वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी। तो फिर क्या होगा सर, वो हमें हाँ, तो आप सुन सकते हैं उसमें। हाँ, और अभी मैं आगे जाके सिर्फ हिंदी में भी कर लूँगा, ठीक है। अभी तो रिकॉर्ड किया है, मराठीमध्ये आहेत, मराठी में है।
मराठी में 10 के 10 है। हिंदी अच्छा समझता हूँ। हाँ मराठी में। तो कल जो है 11 बजे हम आपको मोबाइल वापस दे देंगे, ठीक है। 11 बजे तक हम ध्यान करेंगे। कल साक्षात्कार भी होंगे और 11 बजे के बाद फिर डायरेक्ट 2:30 बजे ध्यान होगा। 2:30 से 3:30 एक बैठक होगी, उसके बाद डायरेक्ट 6 से 7 एक बैठक होगी। शाम को फिर एक अंतिम प्रवचन होगा और परसों सुबह सोमवार को सुबह 5:30 से 6:30 महास्तूप में मंगल मैत्री करेंगे। फिर नाश्ते के बाद हमारा शिविर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ देर विश्राम करेंगे और फिर ध्यान करेंगे।